हमारे छात्र प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ आए हमारे बड़े भाई लोग, प्रोफेसर लोग, मैं कुलपति जी के बारे में बताता हूं। छात्र नेताओं का एक मनस्थिति होती है, हमेशा हम ये सोचते हैं कि जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं वो हमारे विरोधी हैं। जिस विचारधारा को माननीय कुलपति जी ने बदला, शुरू में क्या हुआ कि जब सर आए हुए थे तो विद्यार्थी परिषद से होने के नाते मेरे मन में यह था कि बैक पेपर की बातों को लेकर के हम यहाँ कम से कम 100 छात्रों से अधिक छात्रों के साथ हम आए। शुरुआत में मन में यह था कि हमें किसी भी कीमत पर बैक पेपर कराना है और अंदर से यह था कि विरोध तो करना ही करना है। मानने का ढंग यह था कि विरोध करने से ही छात्र नेता आगे बढ़ता है और विरोध करना चाहिए, इस प्रकार की मनस्थिति थी। तो अपनी कमियां तो नहीं बतानी चाहिए लेकिन मैं बताऊंगा। तो हुआ क्या कि जब हम लोग सर से मिलने के लिए गए तो सर ने कहा कि सभी छात्रों को अंदर ले लिया जाए। तो हुआ कि इतने छात्र हैं, सबको अंदर नहीं लाया जा सकता। तो कुछ छात्र बाहर बैठे, जो अंदर आ सकते थे अंदर आए, सभी बैठे। सबसे वार्ता हुई तो सर ने कहा कि यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है और हमारे माइंड में अगर छात्रों के प्रति कोई भी छात्रों के हित की बात करेगा तो मैं उसको मानूंगा, कहीं से भी आएगा। कुछ दिन बीते, हम लोगों को लगा कि यह कार्य हमारा नहीं होगा, तो हमने पुनः अपनी बैठक बुलाई। तो बैठक बुलाई तो हमने कहा कि अब हमें पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आंदोलन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे ही बीच के वो छात्र जो बात बात पर आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते थे, उन्होंने कहा नहीं, एक बार सर से बात कर लेना आवश्यक होगा, क्योंकि जो व्यक्ति मतलब इतना सम्मान छात्रों को कोई देता हो उसके खिलाफ आंदोलन ऐसे ठीक नहीं होगा, पहले बात करना चाहिए। फिर हम लोग बात करने के लिए आए और जिस दिन हम लोग बात करने के लिए आए उस दिन पता चला कि आज कम से कम बैक पेपर लागू हुआ और हम लोग सिर्फ एक विषय को लेकर के आए थे, सिर्फ एक विषय की मांग को लेकर के आए थे और सर ने 3 विषय में बैक पेपर दिए और जिससे 50,000 छात्रों का भला, एक मौका सबको मिलना चाहिए, ये कह करके सर ने दिया। एक बात और बताता हूं, जब सेमेस्टर लागू करने की बात आई तो हुआ कि अब सेमेस्टर लागू नहीं हो सकते। आईसीआर का मुद्दा था, एग्रीकल्चर के छात्रों का भविष्य अधर में था कि सेमेस्टर सिस्टम जिसका नहीं था उसकी डिग्रियां अवैध हो गई थी, अमान्य हो गई थी। हम लोग आए, सर ने कहा इतना जल्दी तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सत्र शुरू हो चुके थे, लेकिन हमने कहा कि सर इससे छात्रों का भविष्य बिगड़ जाएगा। तो सर ने कहा इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये बताइए आप लोग। हमने कहा सर अगर सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा तो जो है हम लोगों को आसानी हो जाएगी। सर ने कहा जिसमें छात्रों का हित है उसी में मेरा भी हित है और छात्रों का कार्य सर्वप्रथम होना चाहिए। सर ने रातों रात हम मतलब सुबह ज्ञापन दिया और तीसरे दिन से सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया और हर जगह सेमेस्टर की पढ़ाई एग्रीकल्चर में होने लगी। ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय था। पीजी विषय की बाध्यता को खत्म कर दिया गया। हर जगह पीजी के स्टूडेंट किसी भी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से आकर के एडमिशन ले सकते हैं। हमने देखा कि 2-2 साल जो पढ़ लेते थे और फिर वो पढ़ना चाहते थे तो रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते थे, लेकिन सर ने उसको बढ़ा करके 7 साल कर दिया। और एक बार मुझे उस गलती का एहसास हुआ जिस गलती के लिए मैंने इस पूर्वांचल विश्वविद्यालय के गेट पर सिर्फ 1 घंटे का आंदोलन किया। उसके पीछे का भी रीजन था, उस समय भी सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। सर का मानना रहा है कि यदि मैं कहीं गलत हूं तो उसका विरोध करिए, ऐसा व्यक्ति जल्दी मिलता है। हुआ क्या कि हम लोग आए सीट वृद्धि को लेकर के था, तो सर का तो यह था कि हमको छात्र हित में अधिक से अधिक एडमिशन हो, छात्रों का अधिक से अधिक हित हो जाए। हम लोगों का था कि सर सीट नहीं बढ़नी चाहिए। उसी बीच में हम लोगों ने एक घंटे का आंदोलन किया था, 1 घंटे का आंदोलन किया था और सर की ही बात से उस आंदोलन को खत्म किया था कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, जैसे नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती और जो बढ़ते हैं मजबूत इरादों से अपनी जिंदगी में, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। और इसी के साथ हम लोगों ने विरोध किया सर का, हम लोगों ने वहां नारा भी लगाया, सब कुछ किया और मैंने उस दिन प्रण लिया कि आज के बाद अब मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कदम नहीं रखूंगा जब तक माननीय कुलपति जी रहेंगे। लेकिन इत्तेफाक से किसी छात्र का कार्य आया और वो आया तो ऐसा इमरजेंसी था कि उस छात्र का कराना ही था, उसकी माता जी का एक्सीडेंट हो गया था, उसको लेकर के उनको मिली था, मैं लेकर के आया और सर ने यह कहा कि विरोध करना उचित है और अगर आप छात्र नेता हैं और छात्र नेतृत्व करते हैं तो आपको विरोध करना चाहिए। हमेशा सत्य के साथ रहो और आप अगर सत्य के साथ रहोगे तो
आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। आपका बेस मजबूत होना चाहिए। ऐसे तो किसी के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन यदि आपका बेस मजबूत रहेगा तो जिंदगी में आपको कोई उखाड़ करके फेंक नहीं सकेगा। आप मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि पहले मन में ये रहता था कि किसी भी कार्य को सिर्फ विरोध से ही कराया जा सकता है, लेकिन सर से मिलने के बाद यह अनुभव हुआ कि किसी भी बात को बात करके मनवाया जा सकता है। तो ये परिवर्तन आया और इस परिवर्तन के साथ सर हम लोगों का विद्यार्थी परिषद का सदैव मार्गदर्शन करते रहे हैं। हमारे गार्जियन भी हैं और मतलब लोगों को ये दुख है कि सर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये खुशी है कि यहाँ पे सर ने जो मार्गदर्शन दिखाया है अब हम उस पर चलने का प्रयास करेंगे और सर अधिक से अधिक जगह पहुंचे, अधिक से अधिक जगह पे जाएं, अपना नाम रोशन करें और अधिक से अधिक लोगों को सर का नेतृत्व प्राप्त हो और अधिक से अधिक लोग आगे बढ़ सकें और ये भारत विश्व गुरु बनेगा तो सर भी गुरु है और ये भी विश्व के गुरु बने, ये कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उद्देश्य जी। और कोई छात्र अगर कोई छात्र छात्रा अपना विचार रखना चाहता है इस अवसर पर तो